नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो कुंडली में। मित्रों, हम आपके लिए एक निःशुल्क कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत ज्योतिषीय समाधान आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें हम आपके कुछ गिने चुने प्रश्न लेते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7497941472 पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, नाम और इसके साथ में कुछ प्रश्न जो सीमित प्रश्न हैं और जिनकी आपको आवश्यकता है इस समय जीवन में, उनको लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देते हैं। इसके उपरांत हम आपको एक कोड देते हैं। कोड का प्रयोग वीडियो में होता है जो हम अपलोड करते हैं। उसका कोड का प्रयोग आपके नाम के संबोधन की जगह करते हैं ताकि आपकी गोपनीयता बनी रहे, क्योंकि जीवन से कभी कभार कोई गंभीर प्रश्न भी पूछ लेते हैं, इसलिए हमने इस व्यवस्था को बनाया है। मित्रों, जब हम बता रहे होते हैं तब आप अपने डिटेल को सावधानी से सुना करिए, क्योंकि देखिए मानवीय त्रुटि हो जाना बहुत ही छोटी गलती होती है एक तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जो डिटेल बता रहे हैं उसको एक बार सुन लीजिए। अगर आपकी डिटेल सही है तो बाकी का फलादेश प्रेडिक्शन भी सही होगा। यदि आपको कोई शंका रह जाती है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, यदि आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। कमेंट में अपनी राय रखें, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। चीज़ें पसंद नहीं आती हैं उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो अभी हमारे पास 3 कुंडली हैं, लेते हैं इन 3 कुंडलियों के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भविष्य है इनका और कहाँ से प्रश्न इन्होंने किया है। इनका कोड एस्ट्रो 167 है। ये महाराष्ट्र के नागपुर से इन्होंने प्रश्न किया है। इनका डेट ऑफ बर्थ मई 1983 है। जन्म इनका 11:15 सुबह में हुआ है और ये इनका प्रश्न, अच्छा पहले जान लेते हैं कि इनका जन्म हो रहा है कर्क लग्न में और चंद्रमा इनकी मकर राशि में स्थित है, सप्तम भाव में स्थित है। और इन्होंने प्रश्न किया है कि बच्चे से, संतान से संबंधित इन्होंने प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों। अच्छा, इनका एक बच्ची है, वो कुछ बीमार है और आगे जानना चाहते हैं कि इनको क्या रत्न धारण करना चाहिए इसके लिए। जी देखिए, इनका प्रश्न गंभीर है। ये अपने किसी के जीवन की ये वास्तविक और बहुत ही गंभीर समस्या होती है जब इस प्रकार की स्थिति किसी भी व्यक्ति के सामने आ जाती है। तो देखिए, जो समस्या आई है पहले हम इस पे नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका मंगल पंचमेश यानी संतान भाव का स्वामी है, जो कि कुंडली में अस्त है। हालांकि उसकी स्थिति दशम भाव में है, दिक्बली है, लेकिन क्या है कि वो मंगल अस्त है तो इसलिए आपको बल नहीं मिल रहा है। दूसरा ये है कि मंगल की राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा है। नवमेश होकर दशमेश की राशि में बैठे, लेकिन गुरु वक्री हैं। तो आपको क्या करना है कि आप अगर संतान सुख पाना चाहते हैं तो आपको मूंगा रत्न धारण कर लीजिए। मूंगा धारण कर लीजिए, ये आपको फ़ायदा करेगा। ये दोनों चीज़ से फ़ायदा करेगा। एक तो मंगल आपका बैठा हुआ है मेष राशि में, कार्य क्षेत्र के उसमें बैठा हुआ है दशम भाव में, तो वहाँ भी फ़ायदा करेगा। और जो संतान से संबंधित समस्या चली आ रही है इसमें भी फ़ायदा करेगा। और आप अगर अगली संतान चाहते हैं तो आपको 2024 तक योग हैं, इसमें आपको संतान मिल सकती है, संतान सुख मिल सकता है। गुरु वक्री हैं तो आप मंगल का 108 बार जप कर लें और बृहस्पति का भी 108 बार जप कर लें। देखिए, समस्या है तो आपको ग्रहों के पूजन के लिए उनके जाप करना पड़ेगा, तभी इन समस्याओं का निदान होगा। इसके साथ में ही अब ये आपकी कुंडली है। वैसे बच्चों की कुंडली जो होती है माँ और पिता दोनों के कुंडली पर निर्भर करती है। यदि किसी की माँ की कुंडली अगर अच्छी है तो कुछ कम हो जाता है इन चीज़ों का जो असर होता है ग्रहों का,
और आप एक बार अपने यहाँ संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान जरूर करा लें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और मंगल और बृहस्पति के लिए लगातार जप दान ये सब करते रहें। और मूंगा रत्न धारण करें। तो ये इनकी कुंडली थी। लेते हैं अगली कुंडली। इनका जन्म होता है जुलाई 1995 में सुबह कर यानी मध्य रात्रि के 12:35 पर। कर्नाटक से ये बिलोंग करते हैं। इनका प्रश्न है एक्टर बनने के लिए। एक्टर बनने के लिए ये जानना चाह रहे हैं। और देखिए इनकी कुंडली अच्छी है, धन के मामले में भी अच्छी, काफ़ी बल है कुंडली में। शुक्र इनके द्वितीय चतुर्थ भाव में द्वितीय राशि यानी वृषभ की राशि में सुग्रही होकर बैठे हैं। शनि मीन राशि में, केतु मेष राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में और मंगल सिंह राशि में बैठे हुए हैं। देखिए आप एक्टिंग तो है, आपके अंदर एक्टिंग का गुण पाया जाता है। आप एक ओपल रत्न धारण कर लीजिए। इसके बाद आप अपना इस क्षेत्र में ट्राई करते रहिए। इसके साथ में ही आप अपने पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दीजिए। आपका भविष्य कुछ इस प्रकार से है कि आप अचानक से पीक पर पहुंच सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका जीवन जो होता है, जीवन का जो ग्राफ होता है वो शून्य के आसपास रहता है और अचानक से 100 पर पहुंच जाता है। तो इससे ऐसी कुछ कुंडली है आपकी। हालांकि अगर आपके अंदर ये गुण है तो आप इसमें ट्राई करते रहिए। सूर्य बुध शुक्र द्वितीय चतुर्थ भाव में वाहन सुख भी दे रहे हैं। आप अपने हाथ से कोई हरी सब्जी जैसे पालक, लौकी, मूली ये गाय को खिला दिया करिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेते हैं अगले कुंडली। 167 इनका कोड है, माफ़ कीजिएगा। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 170। इनका एस्ट्रो 170 कोड है। ये कोड इन्हें व्हाट्सएप किया गया है। इनका जन्म होता है 1970 में अगस्त मास में, अगस्त के महीने में इनका जन्म हो रहा है। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नए जॉब की तलाश में हैं। और इनकी मकर लग्न है। चंद्रमा कर्क राशि में है था, इनकी कर्क राशि है। देखिए आपको अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा सुख मिलने वाला है। आप अगर व्यवसाय करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जॉब करिए, साथ में आप अपने व्यवसाय में भी, व्यवसाय अगर आप कोई खोलना चाहते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक का हो गया, पानी से संबंधित अगर कोई भी ड्रिंक से संबंधित कोई आप करेंगे, वाइन छोड़ दीजिएगा, बाकी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस क्षेत्र में आप सफलता पाएंगे। आप कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला आप कैफ़े खोल सकते हैं, पार्लर खोल सकते हैं कहीं पर, या कोई कॉस्मेटिक चीज़ें जो होती हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिल जाएगी। इस समय की समस्या आपकी इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि मंगल में बुध की महादशा चल रही है। मंगल आपकी कुंडली में अस्त हैं, बुध वक्री हैं। 2021 तक ऐसा रहेगा, आगे थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। मंगल के लिए लगातार आप मंत्रों का जाप करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और एक बार अपने जीवन में व्यवसाय के बारे में ज़रूर सोचें। जीवन साथी से आजीवन सुख और सहयोग मिलेगा। जीवन साथी आपका बहुत सुंदर अच्छा होगा आपके लिए। आप सलाह लेना कभी ना भूलें अपने जीवन साथी से। तो मित्रों, ये थे कुछ कुंडली जिनके बारे में मैंने बात किया। इन सभी लोगों का उत्तरदायित्व है कि ये अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, नहीं आ रहा है तो उसके बारे में बताएं कि भाई क्यों नहीं पसंद आ रहा है। और ऐसा नहीं करें कि प्रेडिक्शन मिल गया है तो अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हैं। ऐसा करने में आपको कुछ नहीं मिलेगा।
आप यहीं रहें, आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। धन्यवाद।